हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक लीडिंग कंपनी के कुछ वैकेंसीज हमारे पास आई हैं। ऑफ कोर्स ये सारी वैकेंसीज जो हैं सिविल से रिलेटेड हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं। यहाँ पर हमें ऑपरेटर्स, टेक्नीशियंस, इस तरह के लोग चाहिए, ड्राइवर्स हमें चाहिए। लेकिन सैलरीज बहुत अच्छी हैं और आपको अच्छी तरह से पता है कि नई दिल्ली भारत के साथ साथ दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट में भी कॉन्ट्रामेंटस का फिजिकल ऑफिस है। जिस प्रकार से हमारा नई दिल्ली में ऑफिस है, आप दिन में जाकर वहाँ हमारे स्टाफ से बात कर सकते हैं, हमें फ़ोन पर कॉल कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय भारत सरकार से लाइसेंस्ड ऑफिस है हमारा। उसी प्रकार से दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट में भी हमारा फिजिकल ऑफिस है। यह बात आपके लिए जानना इसलिए आवश्यक हो जाता है दोस्तों कि हम आपको जिस लेवल की सेवाएं दे सकते हैं, बहुत कम कंसल्टेंसीज हैं भारत की जिनका ओवरसीज में भी ऑफिस है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मेरा ही ऑफिस है, हाँ कुछ और अच्छी कंसल्टेंसीज हैं राइट, जिन्होंने इस लेवल पर जाकर अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट दिया है। लेकिन अगर आप हमारे थ्रू गल्फ जाते हैं, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है कि अरे कॉन्ट्रामेंटस तो यूरोप भेजती है, तो ये लोग गल्फ का काम करते हैं कि नहीं करते, और गल्फ का काम करते हैं तो सिविल कंस्ट्रक्शन का करते हैं कि नहीं करते। बिल्कुल करते हैं, लेकिन बहुत चुने हुए क्लाइंट्स का ही काम करते हैं, क्योंकि हमारा एक अच्छा रेपुटेशन है, एक अच्छा रेपो है। हम कभी भी ऐसे काम नहीं करते कि फ्री का काम है, सस्ता पड़ रहा है मुझे, लेकिन मुझे पता है कैंडिडेट जाकर वहाँ परेशान होगा। अब बात को समझे, हम गल्फ के चुने हुए क्लाइंट्स का ही काम करते हैं जो रेपुटेड क्लाइंट हैं। जब इस एम्प्लॉयर के बारे में आप जानेंगे ना, ठीक है, इस ब्लॉग को देखने के बाद पहले तो आप डिस्क्रिप्शन को देखिएगा कि किस पोजीशन के लिए क्या सैलरी है। उसके बाद आप हमारे एडवाइजर से पूछिएगा कि मैडम एम्प्लॉयर का नाम क्या है। जैसे ही आप नाम सुनेंगे ना, तो आप बोलेंगे नहीं, ललित सर ने सही बोला था ब्लॉग में कि कुछ तो बात है, सर ढूंढ ढूंढ के क्लाइंट्स ला रहे हैं हमारे लिए। और प्राइसिंग, ज़बरदस्त प्राइसिंग, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग में ये सारे काम होंगे, ठीक है। और ना सिर्फ ये काम, आने वाले टाइम में, क्योंकि हमारे यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तर भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हमारे मेहनती भाई जो है वो सिविल कंस्ट्रक्शन में ही जाना पसंद करते हैं, या फिर समझ लें कि उसमें ही उनका इंक्लिनेशन है, इंटरेस्ट है, और उसका ही उनको तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी टीम के टच में रहें, और हम आपको बैक टू बैक वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटीज अब देंगे, ना सिर्फ गल्फ में, यूरोप में भी। तो फिलहाल यूनाइटेड अरब एमिरेट में, राइट, यानी कि दुबई अबू धाबी की बात हो रही है यहाँ पर, हमें क्या क्या डेजिग्नेशन के लिए कैंडिडेट चाहिए आप समझते हैं दोस्तों। सैलरी अच्छी है यहाँ पर। हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स, लाइट इक्विपमेंट ऑपरेटर्स, सैलरी है 1800 दिरहम्स हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर के लिए। लाइट इक्विपमेंट ऑपरेटर की सैलरी है 1400 दिरहम्स। मोबाइल क्रेन ऑपरेटर्स की सैलरी है 1800 से लेकर 2400 दिरहम्स तक, 1800 से 2400 दिरहम, ठीक है। मतलब अच्छी सैलरीज, आप इंडियन कंज्यूमर्स को कन्वर्ट करके देखिए तो आपको समझ आएगा। रिगर्स की सैलरी है 1200 से 1400 दिरहम। टावर क्रेन ऑपरेटर की सैलरी है 1800 दिरहम। क्रेडल टेक्नीशियन की सैलरी है 1500 दिरहम। क्रेडल इलेक्ट्रीशियंस की सैलरी है 1700 दिरहम। हैवी व्हीकल ड्राइवर की सैलरी है यहाँ पर 1800 दिरहम, ठीक है। तो ये फिक्स सैलरी है, बढ़िया सैलरी है। आप ये मान के चलें कि 34,000, 44,000, 60,000 इसके आसपास सैलरीज हैं आपकी। 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। 8 घंटे की ड्यूटी, 26 दिन काम करने के हिसाब से मैंने आपको सैलरीज बताई हैं। ओवर टाइम आप करेंगे तो आपको अलग से दिया जाएगा। रहना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इंश्योरेंस आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है यहाँ पर। कुछ पोजीशंस ऐसी हैं जैसे कि हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर, लाइट इक्विपमेंट ऑपरेटर, राइट। तो इनके लिए जो है हमें दुबई का लाइसेंस चाहिए होगा, मतलब दुबई का नहीं, यूनाइटेड अरब एमिरेट लाइसेंस का। और साथ ही साथ हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए भी हमें यूएई जो लाइसेंस कैंडिडेट है हम उनको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात क्या है दोस्तों, इसका हम लोग क्लाइंट इंटरव्यू प्लान कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो जैसे आप इस ब्लॉग को देखें, इमीडिएटली वर्किंग आवर्स में हमारी टीम से बात करें, क्योंकि इसका हम लोग फिजिकल इंटरव्यू रखेंगे। अब आप में से बहुत सारे भाई बहन ये बोलेंगे कि सर अभी तो फ्लाइट्स बंद हैं, आप कैसे इंटरव्यू रख रहे हैं। देखिए, काम चल रहा है, यूएई में मॉल्स खुले हैं, ऑफिस खुले हैं। मेरा खुद ऑफिस, जब मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ तो मेरा दुबई का ऑफिस आज खुला हुआ है। मतलब सारे वर्किंग डेज में, रमज़ान का महीना है, लोग काम कर रहे हैं, फास्ट रख रहे हैं, जो भी हमारे लोग हैं जिनको फास्ट रखना होता है, राइट। सब कुछ स्मूथली चल रहा है। हाँ, सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए, किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, राइट। आपको पता है कि यहाँ वहाँ से अगर कोई छोटा मोटा ड्रोन का अटैक ना हो जाए, इसलिए उन्होंने जो है फ्लाइट्स को थोड़ा कंट्रोल किया हुआ है, और ये रेस्ट्रिक्शंस बहुत जल्दी हटा दी जाएंगी, राइट। लेकिन तब तक हम अपना होमवर्क कर लेते हैं, तब तक आपको स्क्रीन कर लेते हैं। क्लाइंट ऑलरेडी भारत में है और एवरीथिंग इज़ फाइन, ओके। और जो थोड़ी बहुत समस्या हम लोग देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी सही होंगी। देखिए, दुनिया में अगर कोई एक ऐसा देश जिसके उदाहरण दिए जाते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए,
तो वो कल भी यूएई था और आज भी यूएई है। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे आप बोल रहे हो? देखिए, एक बात आप नोट करिए, चाहे कोविड का टाइम रहा हो, राइट, चाहे इससे पहले भी जब कुछ डेज के लिए प्रॉब्लम हुआ था गल्फ के अंदर, या फिर अभी जो सिनारियो चल रहा है, आपने देखा होगा कि जितने भी लोग एयरपोर्ट पर रुके हुए थे जो नहीं आ पाए फ्लाइट्स बंद होने की वजह से, देखिए हर कोई नहीं आना चाह रहा है। आप इस गलत फहमी में मत रहना कि अरे सब लोग आना चाहते हैं। कई लाख भारतीय हैं वहां पर, कुछ 100 या कुछ हजार नहीं है। तो कौन आना चाहता है? जो टूरिस्ट वीजा पर गया था वो आना चाहता है, भाई उन्होंने घूम लिया देश, अब वापस आना चाहते हैं, अपना काम करना है। तो उन लोगों को फ्री में वीजा एक्सटेंड करा दिया गया, उन लोगों को फ्री में होटल दिया गया। अब देखिए यूएई की गवर्नमेंट ने उनको क्या बोला कि आप हमारे देश के मेहमान हैं, आपकी सुरक्षा, आपको फ्री में हम स्टे देंगे, आपका फ्री में वीजा एक्सटेंड कराएंगे। आप सोचिए, क्या आपके देश में कभी किसी वजह से अगर एयरलाइंस रुकी थी तो इस तरह की सेवाएं दी गई थी क्या? आप बताइए मुझे। नहीं हुआ ऐसा कभी, ऐसा नहीं होता। इस लेवल की सेवाएं कोई देश नहीं देता, लेकिन यूएई देता है। और जो ये थोड़ा बहुत आप देख रहे हैं, 90% तो वो मैनेज कर ले रहे हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, अरेंजमेंट्स हैं। और यूएई एक ऐसा कंट्री है, चाहे दुबई हो, अबू धाबी हो या बाकी के 5 एमिरेट्स हो दोस्तों, मीन्स वहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी हर किसी के लिए बराबर है, चाहे वो वहाँ के शेख हों या एक नॉर्मल रेजिडेंट हो, वो इंडियन हो, किसी और देश का नेशनल हो, एवरीथिंग इज सेम, राइट, एंड एवरीथिंग इज वर्ल्ड क्लास, राइट। सो बिल्कुल भी नेगेटिविटी अपने मन में ना लाएं। बहुत जल्दी जो ये थोड़े बहुत टर्बुलेंस चल रहे हैं, इनसे जो है गल्फ रीजन बाहर निकलेगा, दुनिया में फिर से शांति होगी और सब कुछ स्मूथ होगा, ठीक है। तब तक हम लोग अपना काम करते हैं। आप अपना प्रोफाइल भेजिए, वर्किंग आवर्स में हमारी टीम से बात करिए, हम आपको बताएंगे कब और कहाँ आपको आना है इंटरव्यू के लिए। ऑफकोर्स जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, गवर्नमेंट की तरफ से हमें ग्रीन सिग्नल मिलेगा कि हाँ अब आप इनकी फ्लाइट करा सकते हैं, हम आपकी फ्लाइट कराएंगे, ठीक है। और अभी जब ये ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हजारों भारतीय वहाँ पर काम कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि वो आज नौकरी पर ना गए हों, उनको बोला गया हो कि आप रेस्ट कर लें, बट कई सारे भारतीय गल्फ में ऑलरेडी रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ आप इस बात को समझिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।